तो सेकेंड टाइप है इस क्लासिफिकेशन में वो हार्ट टिश्यू इंजरी। उसमें फ्रैक्चर भी देख सकते हैं आप, ये टीबिया और फेबुला का फ्रैक्चर दिखाया हुआ है इस पिक्चर में, एक्स पिक्चर में, और साथ में वो एक उसका ट्रीटमेंट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की कास्ट चढ़ा देते हैं, तो वो भी हार्ट टिश्यू इंजरी पे। The next and the third and final type of classification of sports injury is a sports injury according to task। मीन मतलब रीज़न क्या बनी, या तो वो डायरेक्ट इंजरीज हो सकती है, इसमें डायरेक्ट कोलिजन हो सकता है प्लेयर्स और इक्विपमेंट का, लाइक इस तरह हॉकी में मैच में हॉकी जो किसी प्लेयर की हॉकी किसी के सर पे हिट कर सकती है, लाइक, और सोकर में दो प्लेयर्स आपस में स्ट्राइक कर सकते हैं, और क्रिकेट में फील्डिंग के वक्त दो प्लेयर्स आपस में टकरा सकते हैं, तो इसमें डायरेक्ट कोलिजन हुआ है, डायरेक्ट इंजरीज हुई हैं। वो किसी भी बॉडी पार्ट पे हो सकती हैं इंजरीज, और इसमें मोस्टली एग्जांपल यही दी जाती है कि हॉकी प्लेयर्स का आपस में कोलिजन और प्लेयर्स का इक्विपमेंट के साथ। इनडायरेक्ट इंजरी वो होती हैं जो हमारे इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो बार बार हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं या जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है, लाइक हमारे बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, उनको इंटरनल फोर्सेस जो सी हैं वो उनको प्रॉब्लम काज कर रही हैं। लाइक ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक प्लेयर है वो किसी जो स्पेशली हम यहाँ बास्केटबॉल की एग्जांपल लेंगे कि प्लेयर्स का फोकस टोटली ऑन दी बॉल होता है, उस और के बॉल को लें और अब अपना बास्केट में डाल दें। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो ऐसी टर्न्स करता है, ऐसी मूवमेंट्स करता है कि इंटरनली जोन सा है उसने कोई प्लेयर उसके साथ नहीं टकराया, ठीक है, कोई उसको इक्विपमेंट के साथ इंजरीज नहीं हुई है, लेकिन उसका इंटरनली इतना ज़्यादा स्ट्रेच लेवल, क्योंकि लिगामेंट्स मसल और टेंडन स्ट्रेचेबल है, इनमें स्ट्रेच नॉर्मली कुछ हद तक स्ट्रेच होता है, लेकिन ये अगर ओवर स्ट्रेच कर जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, लाइक प्लेयर की अपनी मूवमेंट इस तरह की थी कि वहाँ पे उन पे स्ट्रेच लेवल इंक्रीज़ हो गया, वो ओवर स्ट्रेच कंडीशन में चले गए, तो वहाँ पे लिगामेंट्स की टीयर भी डेवलप हो सकता है, लिगामेंट्स की इंजरीज भी डेवलप हो सकती हैं, और वहाँ पे मसल्स जो उस एरिया में इन्वॉल्व थे हमारी बॉडी के वो भी प्रॉब्लम का में आ सकते हैं। ओवर यूज इंजरी किसी भी बॉडी ऑर्गन को, किसी भी मसल जॉइंट को, बोन को बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली यूज़ किया जाए किसी भी गेम में, और ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेयर कितने मैचेस खेल रहा है, कितना उसने साल का एक टाइम जो है वो अपना स्पोर्ट्स में गुजारा है, और इवन स्पोर्ट्स के अलावा अगर वो एक्सरसाइज भी कर रहा है अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, तो उसमें वो कितना अपने उस बॉडी पार्ट को, उस ऑर्गन को, उस मसल को, जॉइंट को, बोन को यूज़ कर रहा है और बार बार यूज़ कर रहा है, तो उस पर फिर वो चाहे वो माइनर लेवल का स्ट्रेस भी आ रहा है, लेकिन वो क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ये ओवर यूज इंजरीज में इसमें प्लेयर आ सकता है। इसमें हमने तो बिल्कुल फर्स्ट क्लासिफिकेशन लेवल पढ़ा, तो उसमें क्रॉनिक इंजरीज पढ़ी थी, और अब यहाँ ओवर यूज इन पे, तो ये दोनों थोड़ी इंटरचेंजिंग टर्म्स हैं। क्रॉनिक इंजरीज में भी ये अगर क्रॉनिक इंजरीज में ये होगा कि अगर वही जो बात के बार बार यूज़ हो रहा है कोई भी बॉडी पार्ट और उसमें माइनर लेवल का स्ट्रेस जा रहा है, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन के आ रहा है, तो वो इंजरीज डेवलप हो सकती है। ओवर यूज में इंजरीज में भी यही बात आती है कि लॉन्गर ड्यूरेशन का स्ट्रेस आ रहा है और बार बार किसी बॉडी को रेपिटेटिव यूज़ की वजह से आ रहा है। और इसकी सेकेंड टाइप ये है कि अगर किसी जगह पे एक्यूट इंजरी डेवलप हुई, ठीक है, और वहाँ पे जो है कि उसको रेस्टिंग टाइम, क्योंकि हर इंजरी को अगर आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कर भी लेते हैं तो उसके बाद उस बॉडी पार्ट को, स्पेशली उस मसल को या उस बोन को एक नॉर्मल पहले वाली कंडीशन में आने के लिए, बिफोर इंजरी जो उसकी एक फिजिकल फिटनेस का स्टेटस है उसमें आने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है। उसको हम रेस्टिंग, जब पेशेंट खास या प्लेयर को खासतौर पर रेस्टिंग कंडीशन में होता है, तो वो अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं करेगा, प्रॉपर एक रिहेबिलिटेशन का टाइम अपने इंजरी को नहीं देगा सेट होने के लिए, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर दोबारा वहाँ पे इंजरी होती है, एक तो री इंजरीज़ के चांसेस भी हैं, और दूसरा वहाँ पे उस वक्त जो सा है कि दोबारा ओवर यूज इंजरीज भी डेवलप हो सकती हैं इस वजह से। ओवर यूज इंजरीज के कुछ टाइप्स दिए हुए हैं यहाँ पे, टेंडोनाइटिस, कार्पल टनल सिंड्रोम और बर्साइटिस और क्यूबल टनल सिंड्रोम, ये मोस्टली जोन सी हैं उसी जगह पे होंगी जहाँ पे हम जोन सा है जॉइंट्स पे और बहुत सारे लिगामेंट्स इन्वॉल्व होंगे, और ये हिस्सा बार बार मोस्टली यूज हो रहा होगा। कॉमन काजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, इसमें कॉमन काजेज में कोई भी काजेज आ सकती हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज की बात कर रहे हो तो हम ज़्यादा स्पोर्ट्स रिलेटेड ही बातें करेंगे। इसमें एक्सीडेंट आ सकता है, एक्सीडेंट में प्लेयर टू प्लेयर स्ट्राइक भी आ सकता है, प्लेयर टू इक्विपमेंट स्ट्राइक के प्लेयर कौन सा है वो इक्विपमेंट के साथ हिट हो गया है, तो ये भी स्पोर्ट्स इंजरीज में आएगा। एंड दूसरे नंबर पर है पुअर ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस, किसी की ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस किसी स्पोर्ट्समैन की लाइफ के लिए, स्पेशली उसको अगर किसी स्पोर्ट्स में अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा उसको ईयर स्पेंड करने हैं, उसका एम है कि अगर मैं क्रिकेट में आया हूँ तो मैं कम से कम जो सा है 10-15 साल कंटिन्यूसली क्रिकेट खेलूँ, तो उसका ऑफ द क्रिकेट मतलब ऑफ द फील्ड जोन से है उसको अपने ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस इंप्रूव करनी चाहिए। लैक ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट, यहाँ पे हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं,
लाइक अगर अगर आप कोई प्लेयर है वो क्रिकेट में किसी बॉल की वजह से अब उसमें प्रॉब्लम, हेड इंजरी का शिकार हो गया, तो वो उससे बच सकता था अगर वो हेड कवर्स पहन लेता, अपने हेलमेट पहन लेता वहाँ पे, तो उससे काफ़ी हद तक बच सकता था। इसी तरह अगर नी कवर्स पहन लिए जाएँ तो नीज़ की इंजरी से बचा जा सकता है। और जो गोल कीपर्स हैं हॉकी में और फुटबॉल में, अगर वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उन्होंने पहना है तो उसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप हुआ है कि इन चीज़ों को आप यूज़ करने से आप स्पोर्ट्स इंजरी से बच सकते हैं। वीक बोन और मसल है, अगर बी बोन्स और मसल्स की इंजरीज कॉमन है हमारी स्पोर्ट्स लाइफ में। अगर किसी की बोन्स वीक हैं, उनमें कैल्शियम लेवल बहुत कम है और मसल हेल्थ भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि इनएडिक्वेट डाइट स्पेशली, तो अगर उस इंजरी पे वहाँ पे माइनर सा स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज़ होता है, लाइक दूसरे प्लेयर के मुकाबले में जिसके पास बोन्स में कैल्शियम लेवल उनका अच्छा है और बोन्स स्ट्रॉन्ग है, मसल्स हेल्थ बहुत अच्छी है, तो उनके मुकाबले में उनको बहुत कम लेवल का, पहले वाले जो प्लेयर्स हैं जिनकी वीकनेस है उनको बहुत कम लेवल का स्ट्रेस चाहिए किसी भी इंजरी को डेवलप करने के लिए। तो अगर हम ये चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं तो ये चीज़ें इम्प्रूव करने की वजह से इन स्पोर्ट्स इंजरी से बचा जा सकता है। दूसरी बात, इनसफिशिएंट वार्म आउट एंड कूल डाउन, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी मैच में जाने से पहले, इवन नॉर्मल ट्रेनिंग सेशंस में अगर जाने से पहले बॉडी को कुछ हद तक वार्म अप करना और उसके बाद वार्म डाउन करना या कूल डाउन करना, ये बहुत ज़रूरी है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, साइन सिम्टम्स की हम यहाँ बात करेंगे। तो साइन और सिम्टम्स में सबसे पहले तो ये डिफरेंस है कि साइन वो चीज़ होती है जो आप या डॉक्टर या आप अगर अपने प्लेयर में देखना चाहते हो कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, और पहले मतलब आपको एक इवेंट नज़र आया है कि प्लेयर टू प्लेयर स्ट्राइक हुआ है, तो उसमें एक प्लेयर नीचे की ज़मीन पे गिर पड़ा है, तो अब आप उसमें जाके क्या देखोगे, उसमें जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी वो साइन कंसीडर होंगी, और जो चीज़ें प्लेयर्स आपको खुद बताएगा या पेशेंट आपको खुद बताएगा वो सिम्टम्स कंसीडर होंगी। तो साइन में सबसे पहले आप क्या देख सकते हो, आप उसमें देखते हो कोई जो भी पार्ट इंजर्ड हुआ है उसमें रेडनेस तो नहीं डेवलप हुई, वहाँ पे जो कलर्स है वो स्किन कलर है वो रेड कलर का डिस्कलरेशन वहाँ पे डेवलप हो गई हो। उसके बाद स्वेलिंग देख सकते हैं कि जो नॉर्मल बाकी साइड वाला उसका पार्ट है वहाँ से कंपेयर करके आप उसमें देख सकते हैं कोई स्वेलिंग तो नहीं डेवलप हो रही। ब्रूजेस, कर्ल और स्किन देख सकते हो, स्पेशली अगर कोल्ड स्किन, जब आर्टीरियल सप्लाई जब डैमेज होती है किसी भी ऑर्गन की या स्पेशली बॉडी किसी की भी बॉडी सरफेस की, तो वो हिस्सा लो टेम्परेचर में चला जाता है। और ब्रूजेस है कि अंडर स्किन के अंडर जो सा है वो इंजरीज डेवलप हुई हैं, हिट हुआ है, तो स्किन बीनीथ द स्किन वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी और उसको ब्रूजेस कहते हैं। कट्स और टीयर्स हैं, वहाँ पे कोई कट लग सकता है, उसके बाद फर्दर ब्लीडिंग हो सकती है। इम्प्रॉपर कंटिन्यूशन ऑफ अपर ओलेम लिम्ब, एक हमारी बॉडी के एक नेचुरल फॉर्म है जो सब इंसानों में कॉमन है कि हमारे जो बाजू हैं वो स्ट्रेट है, लेग स्ट्रेट है, लेकिन अगर किसी जॉइंट में डिसलोकेशन आ जाती है तो वहाँ से वो बॉडी फॉर्म्ड शेप में हमें नजर आएगा। अनकॉन्शियसनेस और फेटनेस के अनकॉन्शियस हो सकती है वो जगह, और सॉरी वो जो प्लेयर है वो अनकॉन्शियस हो सकता है, उसको आपको लगेगा कि वो अपना उसके जो भी आप क्वेश्चन करना चाहेंगे, बेशक आप उसे नॉर्मल क्वेश्चनिंग से स्टार्ट करते हैं, लाइक आपका नाम क्या, आप क्या कर रहे थे, तो वो एक पूरा मेंटल लेवल या कॉन्शियस लेवल उसका डिस्टर्ब होगा। सिम्टम्स में है पेन और मूवमेंट के, प्लेयर आपको बता सकता है कि मुझे इस जगह पे जब मैं मूवमेंट करता हूँ तो मुझे, लाइक अब हम एल्बो की बात करते हैं कि एल्बो इंजरी है, मैं मूवमेंट करता हूँ तो वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाती है। टेंडरनेस ऑन द साइड ऑफ इंजरी के, अगर आपके उस इंजर्ड पार्ट को टच करने की कोशिश करते हैं तो प्लेयर आपको बताता है कि यहाँ पे मुझे टच करने से दर्द हो रहा है। रीबाउंड टेंडरनेस, अगर टच करने से पेन नहीं हुआ और प्लेयर वैसे भी कंप्लेन नहीं कर रहा पेन की, लेकिन इस जगह को आप टच करके छोड़ दें, तो जब आप टच करके छोड़ेंगे तो वहाँ पे जो पेन होगा फिर हम उसको रीबाउंड टेंडरनेस कहते हैं। और डिफिकल्टी इन कैरिंग स्पोर्ट्स बाय द यूज ऑफ एनी चीज, कि जो सा है हम कोई भी जो अगर किसी प्लेयर को किसी भी बॉडी पार्ट में इंजरी डेवलप हुई है तो वो उसको सही तरह से अब अपनी स्पोर्ट्स लाइफ में कंटिन्यू नहीं कर सकता, और नोजिया की फीलिंग भी प्लेयर आपको कंप्लेन कर सकता है। ऐसे कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज हम वन बाय वन करके इनको स्टडेंगे। अभी हम इन लिस्ट इसका नाम कर रहे हैं। ब्रूजेस हैं, स्ट्रेन है, रप्चर है, टेंडिनाइटिस है, कट्स, फ्रैक्चर, जॉइंट डिसलोकेशन। वैसे वाइड रेंज है स्पोर्ट्स इंजरीज के, लेकिन हम जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उनमें सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं ब्रूजेस को। ब्रूजेस सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज है, सबसे पहले दिल में ये रखना चाहिए कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है और स्किन को इन्वॉल्व करती। बेसिकली इसका मैकेनिज्म ये है कि जब सरफेस को किसी स्किन के पार्ट को हिट होता है, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में विद माइनर लेवल तक कैपिलरीज ब्लड सप्लाई है हमारे पास। जब फॉर एग्जांपल आपके रिस्ट के करीब जोन सा है वो हिट हुआ है किसी भी चीज़ से, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे हो आपको थोड़ी देर बाद लगता है कि वहाँ पे जो स्किन है वो स्पेशली रेड हो गई है, और रेड होने के एक दिन के अंदर अंदर वो ब्लूइश जो कलर डेवलप हो गया है। तो इसमें यह है कि ब्लड जहाँ पे हिट हुआ वहाँ पे जो स्किन के नीचे ब्लड कैपिलरीज थी उनको डैमेज हुआ है, वो रप्चर हो सकती हैं, वहाँ से थोड़ा सा ब्लड बाहर आएगा और ब्लड इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि स्किन जो है इंटैक्ट है, कोई कट वहाँ डेवलप नहीं हुआ,
तो जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा स्किन के नीचे। तो वहाँ जब ब्लड एक्यूमुलेट होगा तो हमें वहाँ पे सबसे पहले जो ब्लड का कलर नज़र आएगा वो रेड होगा, और उसके बाद लाइक दिस इन दिस आप फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लड रेड कलर की डिस्कलोरेशन नज़र आ रही है। तो ये ब्रूजेज होते हैं। देखना, सबसे पहले हमें रेड कलर रहेगा, और ये जो कलर है ये अब ब्रूजेज का, ये आपको ये विदिन 2 वीक जो सा है ये चेंज होता जाएगा। तो अब हम इसकी कलर स्टडीज़ भी पढ़ लेते हैं। इसकी कलर स्टडीज़ क्या है कि पिंक और रेड, सबसे पहले जो जैसी ही इंजरी हुई है वहाँ पे रेड कलर के पार्ट होगा, ब्लड अभी एक्यूमुलेट हुआ है तो वहाँ पर स्वेलिंग भी हो सकती है और वही साथ पेनफुल भी होगा। विद इन अ डे जोन सा है वो सेकंड जो है यहाँ पे पर्पल और ब्लू मेंशन किया हुआ है, तो विद इन अ डे जोन सा है ये और विद इन द डे और अप टू द सेकंड टू फिफ्थ डे ये पार्ट जोन सा है, ये ब्रूजेज ये डार्क पर्पल और ब्लू कलर में आना शुरू हो जाएगा। तो इसकी पीछे फिजियोलॉजी ये है कि जो आप ब्लड वहाँ से बाहर निकल आया कैपिलरीज के रप्चर होने की वजह से और वहाँ स्किन के नीचे एक्यूमुलेट हो गया, तो उस ब्लड में जो हीमोग्लोबिन था उसकी ऑक्सीजन सप्लाई तो बंद हो गई है, तो वहाँ पे फिर उस वजह से ऑक्सीजन सप्लाई की बंद होने की वजह से हीमोग्लोबिन अपना कलर चेंज करना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेज है कि पेल ग्रीन होगा 6 डे से ऑनवर्ड। वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है क्योंकि उसकी सप्लाई ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म हो गई थी तो उसने ब्रेक डाउन अपना उसका स्टार्ट हो गया और वो वहाँ पे पेल ग्रीन कलर डेवलप होगा। लेकिन ये एक अच्छा साइन है इस सेंस में कि ये आपको बता रहा है कि आपका जो ब्रूजेज है वो नेचुरली ठीक होने की तरफ जा रहा है। अगर तो पिंक कलर ही रहता है और उसके बाद स्वेलिंग इंक्रीज हो रही है तो ये कंसिडरेबल थिंग है कि इसमें आपको फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ब्रूजेस नेचुरली जो सा है वो विद इन अ वीक और 2 वीक जो से है रिजॉल्व हो जाते हैं। तो पेल ग्रीन कलर के बाद जब फाइनल कलर आएगा ब्राउन और येलो कलर होगा, ये आपको बताता है कि अब इसके बाद कोई कलर चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि ये बिल्कुल ही हीमोग्लोबिन टोटली ब्रेक डाउन हो चुका है। यहाँ पे अब जो स्किन सेल्स हैं या हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम है वो उसको क्लियर कर रहे हैं और ये फाइनली हीलिंग की तरफ एक साइन है। इसमें कुछ कलर्स आपको शो किया मैं, सबसे पहले रेड होता है वो लास्ट पिक्चर में जैसे ये दिखाया था इस तरह होगा, और उसके बाद जो ये सेकंड कलर की स्टेज है ब्लूइश और पर्पल कलर होगा, उसके बाद थोड़ा सा येलो और ब्लू, ये सारा मिक्स है, ठीक है ना, कोई भी एक कलर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो प्रोमिनेंट कलर है उसके लिहाज से हम बात कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि सबसे पहले जो हीलिंग स्टार्ट होगी वो आउटसाइड जो है जहाँ पे हिट हुआ है उस एरिया के आउटसाइड पे जो हीलिंग प्रोसेस डेवलप है, तो ये आउटसाइड से इनसाइड की तरफ हील होना स्टार्ट होगा। और ये डिपेंड करता है कि हीलिंग का स्पेशली कामयाबी कि कितना बड़ा लेवल का ही का वहाँ पे ब्रूजेस डेवलप हुआ है, तो उतना ही उसको टाइम भी लग सकता है हील होने में। और लेकिन जो फाइनली है वो नेचुरल प्रोसेस है ये ब्रूज का जो हीलिंग होना, तो ये अल्टीमेटली विद इन 2 वीक्स हो जाता है हील। और थर्ड स्टेज में दिखाया हुआ है ग्रीन कलर और लाइट ब्राउन कलर, ये टोटली इंडिकेट करता है कि हीलिंग अब कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे अब है कि ब्रूजेस तो डेवलप हो गया, लेकिन फिर भी इसको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ब्रूजेस का कौन सी कंडीशन है कि आपको इसको फर्दर ट्रीटमेंट की इमरजेंसी कंडीशन की या डॉक्टर को चेक करवाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो है कि 2 वीक्स के अंदर अगर ब्रूज हील नहीं हो रहा तो फिर आपको चाहिए कि आप जो है इसको प्रॉपर अपने प्लेयर को एक मैकेनिज्म एक गवर्नमेंट सेटअप में या प्राइवेट सेटअप में इसको प्रॉपर चेकअप के लिए इसको इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। कंटिन्यूसली पेनफुल है क्योंकि नॉर्मली जो है पेन विद इन जो 1 और 2 डेज पेन इसमें काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। अगर कंटिन्यूसली पेन है और ख़ासतौर पे उस जॉइंट को अगर किसी जगह पे लाइक रिस्ट जॉइंट के पास ये ब्रूस डेवलप हुआ था और उसके बाद उसके रिस्ट जॉइंट के अंदर आपको पेन फील हो रहा है, तो फिर भी डॉक्टर को कंसल्टेशन की ज़रूरत है। इंक्रीजिंग इन साइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइज़ आपके स्वेलिंग थी और ब्रूजेस का साइज था जो आपने पहले दिन नोट कर लिया, लेकिन आप देख रहे हो कि इसमें कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कंटिन्यूसली इंक्रीज़ क्योंकि वहाँ पे इस ये है तो कोई ब्लड मेजर ब्लड वेसल वहाँ पे डैमेज हुई है जिसकी वजह से कंटिन्यूसली अंदर की तरफ ब्लीडिंग हो रही है और वो भी उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। और जब बहुत ज़्यादा ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए तो हम उसको हीमाटोमा कहते हैं। और आई के पास अगर ब्रूजेस डेवलप हुए हैं और आई देखने में आपके साइड को प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है, कंप्लेन आ रही है कि ब्रूजेस तो डेवलप हो गए हैं आइस के पास लेकिन साथ ही साइड में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि इसको जल्द से जल्द आई स्पेशलिस्ट को चेक करवाया जाए। और शोइंग साइन ऑफ इन्फेक्शन के ब्रूजेस के अंदर ब्लड स्ट्रीक्स लाइक डेवलप हो रही हैं ब्लड, तो इसका मतलब है कि फ्रेश ब्लड वहाँ पे आ रहा है और वो इसलिए आ रहा है कि वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप हो गया और अब ब्लड के जो सेल्स हैं उस जगह को इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए वहाँ पे ब्लड के नया ब्लड है या न्यू सेल्स हैं वो आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए। अगर ब्रूजेस जब आपके प्लेयर्स में ब्रूजेस डेवलप हो उसको अल्टीमेटली हीलिंग पॉइंट तक ये चीज़ें सारी आपने कंटिन्यूसली अपने नोटिस में रखनी है।